कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। समग्र जिनवाणी ज्ञान स्वभावी आत्मा की प्रसिद्धि के लिए समर्पित है। वस्तु व्यवस्था और वस्तु व्यवस्था की सिद्धि, आत्मा और आत्मानुभव, यह मुख्य प्रयोजन समग्र जिनागम का है। आत्म स्वभाव को जानना, समझना, तत्व व्यवस्था को जानना, तत्व की प्रतिष्ठा करना, अपनी परिणति में तत्व का संचेतन करना, यही परम उद्देश्य समग्र जिनागम का है। आत्म ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। इस सूत्र को हम आप लोग याद रखें तो ज्ञानाष्टक ये जो रचना है, जिसकी चर्चा, जिसका रसास्वाद हम आप लोग कर रहे हैं, एक सर्वोत्कृष्ट कविता है, सर्वोपरि उत्कृष्ट ज्ञान भावना है। 12 भावनाओं के तो नाम हम आप लोगों ने सुने हैं। आस्तिक्य, वैराग्य, संवेग, अनुकंपा, निर्वेद, इन भावनाओं के नाम तो हम आप लोगों ने सुने हैं। 16 कारण भावनाओं के नाम तो हम आप लोगों ने सुने हैं। लेकिन सभी भावनाओं के पीछे एक ही भावना का रहस्य छुपा हुआ है, जिसे हम आप लोग कह सकते हैं ज्ञान भावना। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, जो भी भक्ति अपन गाते हैं, जो भी पद सुनते हैं, सब में सिवाय ज्ञान के कोई और प्रयोजन नहीं। कोई भी शास्त्र उठा के देखिए आप, उसमें ज्ञान स्वभावी आत्मा की ही बात आएगी। ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, सहजानंद स्वभावी आत्मा, ज्ञान और आनंद का पिंड आत्मा, ज्ञान स्वभावी आत्मा, मैं ज्ञानानंद स्वभावी। तो केवल और केवल हमारी संपूर्ण सर्वोपरि सर्वोपरि हमारा ध्येय यदि कोई हो तो ज्ञान की भावना हो, जिसे हम आत्म भावना कह सकते हैं। आत्म भावना, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भावना भाते जाओ, केवल और केवल ज्ञान की भावना हम आप सबकी सफल हो। कितनी सुंदर बात है, हा? सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी मैं आत्म स्वरूप। आत्म भावना, सहजात्म भावना। यहाँ ज्ञानाष्टक में भी वही बात है। 4 छंद हम आप लोगों के हुए हैं। केवल मैं चारों छंदों का पाठ एक बार पढ़ता हूं, आप लोग आंखें बंद करके खूब शांति से इन चारों छंदों की हर पंक्ति में जो शब्द दिए हैं, जो कल्पना की ऊंचाई है, गहराई है, इनका हम संचेतन करते जाएंगे। सुनिए ध्यान से आप। निरपेक्ष हूँ कृत कृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ। मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूँ। पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा। निर्बाध अरु निशंक निर्भय, परम आनंदमय सदा। परम आनंदमय सदा। निज लक्ष्य से हो सुखी, नहीं शेष कुछ अभिलाष है। निज में ही होवे लीनता, निज का हुआ विश्वास है। अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में सच्चिदा, अमूर्तिक चिन्ह मूर्ति में मंगलमयी गुणधाम हो। मेरे लिए मुझसा नहीं, सच्चिदानंद अभिराम हो। स्वाधीन शाश्वत मुक्त अक्रिय, अनंत वैभववान हो। प्रत्यक्ष अंतर में दिखे, मैं ही स्वयं भगवान हूँ। क्या अनुभूति के स्वर है। मैं ही स्वयं भगवान हूँ, प्रत्यक्ष अंतर में दिखे। मैं स्वयं भगवान हूँ, ये अनुभूति के स्वर हैं। ये अनुभूति के अमृत ओड़कार हैं, डकारे हैं। बोलने के रूप में नहीं कि मैं तो भगवान हूं, मैं भगवान हूं, बोलने की बात नहीं है। प्रत्यक्ष अंतर में दिखे, मैं ही स्वयं भगवान हूँ। अव्यक्त वाणी से अहो, वाणी से अव्यक्त हूँ। चिंतन न पावे पार है, स्वानुभव में सहज भासे, भाव अपरंपार है। स्वानुभव में सहज सहज भासे, भाव अपरंपार है। श्रद्धा स्वयं सम्यक हुई, श्रद्धान ज्ञायक हूँ सदा। ज्ञान में बस ज्ञान भासे, ज्ञान भी सम्यक हुआ। भग रहे दुर्भाव सम्यक, आचरण सुखकार है। वाह। आचरण सुखकार है। जो सुख कारक आचरण होता है वही चारित्र कहलाता है। जिस आचरण से थकान लगती हो, जिस आचरण से तबीयत बिगड़ती हो, जिस आचरण से मति मंद होती हो, ज्ञान थकता हुए,
वह आचरण चारित्र हो नहीं सकता है। आचरण आनंदकारी होता है। भग रहे दुर्भाव सम्यक, कितनी सुंदर पंक्ति है। भग रहे दुर्भाव सम्यक, आचरण सुखकार है। ज्ञानमय जीवन हुआ, अब खुला मुक्ति द्वार है। अंतिम दो पंक्ति में बहुत मर्म है। जब जीवन में ज्ञान आता जाए तो खोटे संकल्प विकल्प और दुर्भाव सब भगेंगे। हाँ, समझ में आ रही बातें? ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात है। सिद्धांत भरे हुए हैं सब। अध्यात्म के प्रयोग है इन कविताओं में। अध्यात्म की जीवन पद्धति, अध्यात्म की अनुभव की रीति नीति इन कविताओं में। हाउ टू रियलाइज, उसका सारा सॉफ्टवेयर है इसमें। सारा सॉफ्टवेयर है ये पूरा। हाँ, इनको कंठस्थ करना चाहिए, याद करना चाहिए, जिससे परिणति में मस्ती बनी रहे, आनंद वर्तता रहे। ऐसा होना चाहिए। देखिए, सूर्य का जब उदय होता है, सूरज के उदय होते 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 उसका उदय बढ़ता जाएगा, प्रकाश फैलता जाएगा, अंधेरा भगता जाएगा। अंधेरा भगेगा। सूरज के उदय होने से अंधेरा कभी खड़ा नहीं होता है। तेम विभाव अनादिनो, दूर ઉદય થતા દૂર થાય। કોટી વર્ષનું સ્વપ્ન પણ જાગૃત થતા સમાય। जागृति चाहिए, जागरण चाहिए। हाँ? तू जागर चेतन प्राणी, कर सिद्धों की अगवानी। जो सिद्ध हुए हैं उनकी, कर आत्म की अगवानी। कितनी सुंदर पंक्ति है। हा? भग रहे दुर्भाव, देखो, निकल जाते हैं, छूट जाते हैं, ऐसा नहीं कहा। वो भग रहे, भगने लगते हैं। हा? कितनी सुंदर भाषा है। भग रहे लिखा है। दुर्भाव, कषाय के परिणाम, ये सारे भगने लगेंगे, भगने लगेंगे। हाँ, कितनी सुंदर बात है। सब भगने लगेंगे। दुर्भाव, क्रोध खत्म, मान खत्म, माया खत्म। हाँ, थोड़ा सा आंख बंद करना आप लोग, मैं कुछ बहुत गहरी बात कर रहा हूं। नित्यात्व खत्म, सम्यक दर्शन का उदय। अविरति खत्म, पंचम गुण स्थान। प्रमाद खत्म, मुनि दशा, निर्विकल्प श्रेणी। कषाय खत्म, क्षीण मोह, 12वां गुण स्थान। योग खत्म, अरहंत अवस्था पूरी, सिद्ध अवस्था पूरी, गुणस्थान। नमो सिद्धाण। कितनी सुंदर ट्रिक है। हाँ? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, 5 के जाते ही पंच परमेष्टि की पराकाष्ठा प्रकट हो जाती है। नमो सिद्धाण। साधु की बात ही नहीं, उपाध्याय, आचार्य, अरहंत की बात ही नहीं, सीधा नमो सिद्धाण। पूर्णता ने लक्ष्य शर्वात तेज, साची शर्वात છે। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करनी है मुझे। मोह की चट्टान टूटी, आनंद सागर बह रहा। पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करनी है मुझे।
જે લોકો પણ સમયસાર સાંભળો છો, અહીં ના હોય, બહાર ના હોય, ગમે તે હોય, હા, 13મી, 14મી, 12મી, 11મી આ ગાથાઓમાં નઈ પદ્ધતિ, પ્રમાણ પદ્ધતિ, નિક્ષેપ, ભૂતાર્થ, અભૂતાર્થ, ગુણભેદ, જ્ઞાયક અભેદ, અરે આ બધી પ્રમાણ નઈ પદ્ધતિ જે પદ્ધતિથી જે સમજાવવામાં આવેલ છે એ પ્રમાણને નઈ પદ્ધતિ વડે પ્રમાણથી પાર, નયોથી પાર આત્મ સ્વભાવને સમજાવવામાં આવ્યું છે. क्या कहा? हाँ, प्लेन से अमेरिका जाया जाता है, लेकिन प्लेन में बैठे रहने से अमेरिका पहुंचा नहीं जाता है, वो तो केवल अमेरिका तक पहुंचने के लिए माध्यम है. ऐसे प्रमाण नए निक्षेप, जिनागम की प्रमाण व्यवस्था, जिनागम की प्रमाण व्यवस्था प्रमेय की प्रसिद्धि के लिए है. क्या कहा? प्रमेय की प्रसिद्धि के लिए. मेरा ध्येय, मेरा ध्येय, मेरा श्रद्धेय, ऐसा है. बहुत अद्भुत चर्चा है. हाँ, शब्द नहीं सूझते हैं हम आप लोगों को. हाँ, अभूतार्थ और भूतार्थ की चर्चा अभूतार्थ और भूतार्थ के लिए नहीं है, भूतार्थ भूत भगवान आत्मा की प्रसिद्धि के लिए. वाह, क्या गजब की बात है. क्या कहा मैंने? हाँ, भूतार्थ की चर्चा और अभूतार्थ की चर्चा भूतार्थ अभूतार्थ के लिए नहीं है, चर्चा के लिए चर्चा है ही नहीं, चर्या के. धर्म तो चर्या का विषय, चर्चा का नहीं. धर्म तो प्रयोग है, परिभाषा नहीं. डोंट डिस्क्राइब आत्मा, जस्ट फील आत्मा. क्या कहा? हाँ, आत्मा के ऊपर लिखना नहीं है, आत्मा के ऊपर बोलना नहीं है. बोलने के लिए आत्मा है ही नहीं, लिखने के लिए आत्मा है ही नहीं. समझ में आई बात? हाँ, इतनी सुंदर बात, इतनी गहरी बात. मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ. कितनी सुंदर बात है. मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ. पर परिणति से पृथक ऐसा मैं ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा अनुभव की वस्तु है. वही बात है. भग रहे दुर्भाव सम्यक, खोटे विकल्प तो होंगे ही नहीं, खोटी श्रद्धा तो होगी नहीं, श्रद्धा में खोट नहीं होगी और खोटी श्रद्धा नहीं होगी. क्या कहा? हाँ, खोटी श्रद्धा नहीं होगी और श्रद्धा में खोट नहीं होगी. बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है. हाँ, भग रहे दुर्भाव सम्यक, आचरण सुखकार है, जो ज्ञानमय जीवन हुआ
अब खुला मुक्ति द्वार है। अब खुला मुक्ति द्वार। जब ऐसा आत्मा चरण होवे, देखो आत्मा चरण ही सदा चरण है। क्या कहा? एक वाक्य बोल रहा हूं तो सुनना ध्यान से। गुरुदेव श्री कहा करते हैं, ये शुभ भाव रूप जो बाहर का आचरण है ना, वो सदाचरण नहीं है। आत्मा का आचरण वो सदाचरण है। शुभ भाव रूप का जो आचरण है वो तो परमार्थ की अपेक्षा से तो अनाचरण है, सदाचरण नहीं है वो। सत्य का आचरण, स्वभाव का आचरण, वह सदाचरण है। इतनी गहरी बात है। हा? हम तो मंदिर आते हैं, हम तो बहुत सुनते हैं, हम तो भगवान की पूजा करते हैं, हम तो प्रक्षाल करते हैं, हम तो धर्म का बहुत बड़ा काम करते हैं, धर्म की प्रभावना करते हैं। प्रभावना बाहर में होती है कि अंदर में? भगवान की पूजा बाहर में होती है कि अंदर में? प्रवचन बाहर में कि प्रवचन अंदर में? स्वाध्याय बाहर में कि स्वाध्याय अंदर में? पूजा बाहर में कि पूजा अंदर में? अष्ट गुणों का तो ठिकाना नहीं है और अष्ट द्रव्यों से पूजा कर रहे हैं। क्या कहा? अष्ट द्रव्यों का तो ठिकाना नहीं है और अष्ट द्रव्यों से पूजा कर रहे हैं। चार चतुष्टय का तो ख्याल नहीं है, लेकिन पूजा का फल जब चढ़ाते हैं तो चार बड़े बड़े बादाम चढ़ाते हैं। कईक समझाय छे? हाँ, भाव को समझो, पहला भाव को समझो। हाँ, भग रहे दुर्भाव सम्यक आचरण सुखकार है। आचरण सुखकार। वाह! मुझे जो साता प्रदान कहे वह सदाचर। क्या कहा? छोटे छोटे वाक्य हैं, याद करना चाहिए। डायरी तो लेते नहीं अपन लोग, लिखना मना है। क्यों? हाँ, जो आप जाओ, हवे जो હવે જો ઉભા થઈ ગયા હવે। હા, કીધે કુંભાર ખાલી જગ્યા કામે नहीं ચડવાનો। हाँ, मुझे जो साता प्रदान करे वह सदाचर। हाँ, मुझे जो शांति प्रदान करे वह सदाचरण। मुझे जो भव का अभाव करावे वह स्वभाव, और मेरे भव भव की परंपरा को जो बढ़ावे उसका नाम दुर्भाव। भव को जो बढ़ावे वह दुर्भाव, और भव का जो अभाव करे वह स्वभाव। स्वभाव है ना, स्वभाव। अच्छा, मैं एक सवाल पूछूं आप सबसे। पानी गर्म है, ओके, जल जल गर्म है, तो हम उंगली डालेंगे तो उंगली तो चलेगी ना अपने। अच्छा, जल को, जल की गर्मी फील होती है क्या? ये मैं पूछ रहा हूं। जैसे हम फील करते हैं ना गर्म, तो जल के अंतर आत्मा से पूछो, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो? तो जल क्या कहेगा? हम तो शीतल के समंदर हैं, हम तो शीतलता के समंदर हैं। हाँ, ख्याल में आई बात? अरे, जल का रोम रोम शीतल है, ऐसे ही ज्ञान स्वभाव स्वभाव, वो भाव भव से रहित भाव है। न उसमें भव है, न उसमें भव के भाव हैं। गुरुदेव श्री इस बात को बहुत कहते हैं, जेमा भव नथी, जेमा भवना भाव नथी, एवो ज्ञायक भाव ते मारो स्वभाव। हाँ? मारे लीधे भव नथी, मारा मां भव नथी, ये नई बात। जल में ऐसा गुणधर्म है कोई अपने आप गर्म हो जाए? जल में कोई ऐसा गुण नहीं है कि वो उष्ण हो जाए। हाँ,
अग्नि की संगति में वह उष्ण हुए बिना नहीं रहता है। ये उसकी पर्याय की पामरता है। क्या कहा? ये पर्याय की पामरता है अथवा तत्समय की योग्यता है। लेकिन अग्नि की संगति में, ताकि जल में ऐसा कोई शाश्वत गुण नहीं है कि वह गर्म रहे। हाँ, ठंडा होवे ये उसका गुण है, ठंडा होवे ऐसा तो गुण है उसमें, लेकिन गर्म बने ऐसा कोई गुण नहीं है। हाँ, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप ज्ञान स्वभाव की महिमा देखो। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। नहीं ज्ञेय कृत किंचित शुद्धि सहज स्वच्छ सुज्ञान है। इन दो पंक्तियों में आत्मा प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं एक ज्ञायक भाव है। वह स्वच्छत्व स्वभाव से भरपूर है, उसका रहस्य है। जो कुछ झलकता ज्ञान में, ज्ञान में झलकने से ज्ञेय को कोई रोक नहीं सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि ज्ञेयों को ज्ञान में झलकने से रोके। एक बात, अरे खुद ज्ञान भी उसे मना नहीं कर सकता है। दर्पण ये कहेगा, हे जगत जनो तुम मेरे में प्रतिबिंबित मत हो, क्योंकि मेरी स्वच्छता खंडित होती है। नहीं, वो दर्पण ही क्या, दर्पण ये बाहर के प्रतिबिंबों के कारण खंडित हो जाए। वह ज्ञान ही क्या, ज्ञान जिसमें ज्ञेयों के झलकने से ज्ञान खंडित हो जाए। अरे ज्ञान की दिव्यता ही क्या है, वो जाने और प्रभावित न हो, उसका नाम तो ज्ञान है। क्या कहा? सर्वज्ञता और वीतरागता में क्या फर्क है? कुछ सोचा आपने कभी? सर्वज्ञता और वीतरागता में क्या फर्क? भाई बहुत जोरदार डेफिनेशन आपको बताता हूं, सुनिए। बहुत जोरदार है, लिख के रखना आप लोग, जरूर काम आएगा। एक ही बार में बोल जाता हूं बुलेट ट्रेन की स्पीड से, पहले सुनना आप फिर लिखना। जानकर जो प्रभावित न हो, जानकर प्रभावित न हो वो कहलाते हैं वीतरागी, और अप्रभावी रह करके जो जाने वो कहलाते हैं सर्वज्ञ। दोबारा तो मैं भी भूल गया। अरे जान करके भी जो प्रभावित न हो वो वीतरागी कहलाते हैं, और अप्रभावी रह करके सबको जाने वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। हाँ? प्रवचन सार में एक जगह बहुत बढ़िया लिखा, अधिक क्या कहें, ये 45-46 नंबर की गाथा की टीका में है। अधिक क्या कहें क्षायिक ज्ञान सर्व को सर्वत्र सर्वदा सर्वथा जानता ही है। यदि न जाने तो उस ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहे। ये ज्ञान की स्वच्छता है, ज्ञान की निर्मलता है। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। हाँ? पानी में अपना प्रतिबिंब पड़ा, देखो पानी में चंद्र दिखता है, चंद्र दिखता है, चंद्र है नहीं। क्या कहा? जल में चंद्र दिखता है, चंद्र है नहीं। तो दिख तो रहा है ना, वो दिख रहा है, वो चंद्र नहीं है, वो जल का ही परिणमन है, वो जल ही है। क्या कहा? वो जल ही है। ऐसे ही ज्ञान में जो ज्ञेय झलकते हैं वो ज्ञेय ज्ञेय नहीं है। वो जो दिख रहे हैं ज्ञान में वो सब ज्ञान ही ज्ञान है, वो ज्ञान का परिणमन है। बुझ ज्ञान सिंधु मेरे
बस ज्ञान ही ज्ञान भरा, मेरी ज्ञान तरंगों में गायक साम्राज्य भरा, गायक 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 ही जीवन है। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की ही रचना, जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान की रचना है। ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, नित ज्ञान ज्ञान रहता, यह ज्ञान का शीश महल, यहाँ ज्ञानी रहते हैं। ज्ञानी के सहारे हो, ज्ञानी मतलब कौन? 24 तीर्थंकर? नहीं। प्रथमान योग के ज्ञानी? नहीं। चरणान योग के ज्ञानी? कि नहीं। द्रव्यान योग का ज्ञानी? कि हाँ। द्रव्यान योग का ज्ञानी एक मैं हूं, बस। ज्ञान स्वभावी आत्मा, उसका नाम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, ऐसा मैं ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा वो। जो कुछ झलकता ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है, नहीं ज्ञेय कृत किंचित अशुद्धि। ये बिल्कुल छठी गाथा के शब्द है। ज्ञेय कृत अशुद्धि नहीं आती है, सहज सच सुज्ञान है, पर भाव शून्य स्वभाव मेरा। देखो अभाव शक्ति, ऐसे यहाँ कहते हैं पर भाव से शून्य मेरा स्वभाव है, पर भाव शून्य स्वभाव मेरा, ज्ञानमय ही ध्येय है। ज्ञान में ध्येय मेरा स्वभाव, ज्ञान में ज्ञायक अहो, मम ज्ञानमय ही ज्ञेय है। ज्ञान में ज्ञायक, क्या कहा? ज्ञान में ज्ञायक ही ज्ञायक है और ज्ञानमय ही ज्ञेय है। ये ज्ञेय मतलब बाहर के ज्ञेयों की बात नहीं चल रही है, अंदर के ज्ञेय की बात है। असल में ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय व्यक्ति, ये अंदर ही अंदर अभेद वस्तु में नामांतर है। इसके लिए आप लोगों को 271 271 नंबर का कलश देखना होगा, पढ़ना होगा। स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ज्ञेय, स्वयं ही ज्ञाता, स्वयं ही ज्ञप्ति, सब एक ही है। ज्ञान स्वभावी आत्मा। ज्ञान ही साधन सहज, ज्ञान ही मम साध्य है, ज्ञानमय आराधना, शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है। देखो ज्ञान ही साधन है, ज्ञान ही साध्य है, ज्ञान ही आराधना है, ज्ञान ही आराध्य। साधन भी ज्ञान, आराधना भी ज्ञान, साध्य भी ज्ञान, आराध्य भी ज्ञान। समझ में आई बात? समझाणु काई। ज्ञान 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 के अलावा कुछ नहीं। ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा। वाह, सुनना आप, मैं स्त्री हूं ऐसा देखेंगे तो वह रूप नहीं है मेरा। मैं पुरुष हूं ऐसा देखेंगे तो वह रूप नहीं है। ज्ञानमय ध्रुव रूप। सुनो सुनो सुनो, बहुत गंभीर बात है। मैं स्त्री हूं, ये अध्रुवता है। मैं पुरुष, ये अध्रुवता है। मैं नारकी, ये अध्रुवता है। मैं मनुष्य, ये अध्रुवता है। अरे मैं अरहंत, ये अध्रुवता है। मैं सिद्ध, ये अध्रुवता है। मैं स्वयं सिद्ध स्वभावी ज्ञायक आत्मा, ये ध्रुवता है। क्या कहा? मालूम मैं कहां से बोल रहा हूं ये सब? आकाशवाणी का कौन सा केंद्र है ये?
आकाशवाणी समय सार 14वीं गाथा से हम बोल रहे हैं, अनन्य वाले बोल से। समझ में आया? अनन्य वाला बोल। हाँ, नर नारकादि पर्याय सब अन्य अन्य है और मैं अनन्य हूं। मैं स्त्री नहीं, मैं पुरुष नहीं। हाँ, बोलो सारी दुनिया कितनी पागल है। अच्छा, लड़की हुई कि लड़का हुआ? अच्छा, लड़की हुई। हो लक्ष्मी जी पधारिया। मुंह लटक जाता है, मुंह लटक जाता है। हाँ, सारी दुनिया में पागलपन है। पहले नक्की करो, आत्मा स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक है। सच में आत्मा क्या है, इसकी व्यवस्था समझ में आ जाए तो बेटा है कि बेटी है कि बहू है कि बेटा है कि फलाना है कि ढिकना है, ये सब नपुंसकता और निर्वीर्यता के विकल्प हमारे भग जाएंगे। भग रहे दुर्भाव, कहा ना, भग रहे दुर्भाव। हा? और सलाह देने वाले कितने हैं दुनिया में? थोड़ा सा विषयांतर होगा, मैं आपको बताता हूं। हाँ, ध्यान से सुनना। हाँ, ध्यान से सुनना। તમે ઓલું ઉપાય કરો, તમે ફલાનો ઉપાય કરો, તમે ઓલું ઢીકણું કરો, આ કરો તે કરો। अरे भव भव का कौन साथी है, कौन संबंधी है? हाँ, निकल जाएंगे प्राण चिनक में, पड़ी रहेगी माटी। अरे जिया जग दो के की ठाटी। हाँ, समझ में आ रही बात? દીકરી તો પાર की થાપણ કહેવાય। ઓહો, એવું છે? હા, દીકરો પણ આપણા બાપનો ક્યાં કહેવાય? એમ પણ બોલો ને। દીકરી પારકી થાપણ છે, ઓકે ડન। દીકરો ક્યાં આપણા બાપનો છે? પૂછો અપૂર્વના પપ્પાને। હા, બોલો અપૂર્વના પપ્પા, બોલો તો કોણ કોના છે? હા, અરે દીકરો મોટો થયા બાદ ઊંચે આવાજે બાપ વાત ન કરી શકે, જેના માથે દીકરો નાચતો હતો નાનો હોય ત્યારે। શું વાત સાચી ને? હા, અપૂર્વના પપ્પા તમને પૂછું છું। અત્યારે ઘરે ન હોય એટલે હું ઊંચેથી કહું છું તમને। દીકરો ક્યાં આપણા બાપનો છે? જરીક જો ઊંચે આવાજે બોલશું તો જાઓ પપ્પા છાનું માનું રહો, નહીં તો ઢોલરા મૂકી આવશું, ઢોલરા। આવા ઘાટ છે આ પંચમ કાળમાં બધા। હા, કોઈ તન દુખી, કોઈ મન દુખી, કોઈ ધન દુખી। હા, વૈરાગ્ય, વૈરાગ્ય લેવા જેવું છે, વૈરાગ્ય અપનાવવા જેવું છે, વિરક્ત રહેવા જેવું છે। જળમાં જેમ કમલિનીનો પત્ર। આ આકાશવાણીનો કયો કેન્દ્ર છે? समय सार 14वीं गाथा पहलो बोल अबद्ध स्पष्ट। याद आयो? आम वाते वाते समय सार वागोळवानी आपणे, वाते वाते। हाँ, बे टंचना रोटला खाईने घरना खूने पड्या पाथर्या रहेवू अने प्रभुनु भजन करवू, बीजू काई नहीं, माथाकूट नहीं। हाँ, उत्तम जिन वचनामृत पाया, अनुभव कर स्वीकार करो। पुरुषार्थी हो स्वाश्रय से इन विषयों का परिहार करो। ब्रह्म भावमय मंगलचर्या हो निज में ही मग्न रहो। शांत चित्त हो निर्विकल्प हो, आत्मन निज में तृप्त रहो। પોતાનામાં તૃપ્ત તૃપ્ત રહેવાનું, દુનિયા તૃપ્ત રહેવા નહીં દે, એટલી વાત પાકી છે। દુનિયા નહીં રહેવા દે। આપણે રહેવા માંગીએ તો રહી શકશું,
दुनिया तो नहीं रहवा दे। हाँ, गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते हैं, सारी जिंदगी दान नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, और अंत में गुरुदेव श्री जैसे कोई महापुरुष गए मिलने, और उस सेठ को अब 10-20 हजार के दान की भावना हुई, तो वो बोले द द द मतलब 10,000 का दान। तो तुरंत बीच में लड़का बोलता है, नहीं, मरते समय पैसे को याद मत करो, अभी तो तुम अपने में लीन रहो। दान देने की भावना भी मरते समय जीव को होती है तो सफल नहीं होती। इसलिए हमारे संस्कृत कवियों ने एक जगह बहुत बढ़िया लिखा है कि कृपण समो दाता न भूतो न भविष्य। कृपण मतलब कंजूस, कंजूस जैसा दानवीर हमने कहीं नहीं देखा। न भूतो न भविष्य, कैसा? खुद खाता नहीं है, किसी को खिलाता नहीं है, और धन वैभव पैसे को बिना छुए दुनिया को सब कुछ दे करके चला जाता है। इसलिए हमने कंजूस जैसे दातार को कहीं नहीं देखा। डंडे मारे हैं, डंडे, प्रशंसा नहीं की है। इसको बोलते हैं व्याजोक्ति अलंकार। ऐसा है, बहुत सुंदर बातें हैं सब। हाँ, ज्ञान ही साधन सहज अरु, तो ज्ञान ही सहज साधन है। ज्ञान ही साधन सहज अरु, ज्ञान ही मम साध्य है। ज्ञानमय आराधना, शुद्ध ज्ञान ही आराध्य है। ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा। वाह, ये बंगला, ये गाड़ी, ये पैसा, ये मान, ये सम्मान, ये सब यश कीर्ति का उदय जब तक है, जब तक रहेंगे। हाँ, और अपयश कीर्ति का जब उदय होता है तो भरत चक्रवर्ती के चक्र की तरह बाहुबली के पास चले जाएंगे। हाँ, करोड़पति को रोड़पति होते हुए और रोड़पति को करोड़पति होते हुए देर नहीं लगती। सोचना, बहुत बड़ा सिद्धांत है इसमें। हाँ, ज्ञानमय ध्रुव रूप मेरा, ज्ञानमय सब परिणम। सुनो सुनो सुनो, मेरा प्रक्षाल भी ज्ञान में, मेरी पूजा भी ज्ञान में, मेरा स्वाध्याय भी ज्ञान में, मेरी सामायिक भी ज्ञान में, मेरा प्रतिक्रमण भी ज्ञान में, मेरी यात्रा भी ज्ञान में, मेरी सोच भी ज्ञान में, मेरी वाणी भी ज्ञान में, मेरी क्रिया भी ज्ञान। सर्वत्र ज्ञान 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 ज्ञान। बेन श्री से ब्रह्मचारी बहनों ने प्रश्न पूछा, हमारे वांचन वधारे करूं के चिंतन वधारे करूं? क्या पूछा? हमें शास्त्र ज्यादा पढ़ना चाहिए, अधिक पढ़ना चाहिए, या चिंतन अधिक करना चाहिए? तो बहन श्री ने जवाब दिया, वांचन करता करता कंटाळो आवे तो चिंतन करो, અને ચિંતનમાં દ્રઢતા માટે વાંચન પણ કરવું। ठीक है, आगे क्या बेन श्री ने बोला है वो ध्यान से सुनो। काई पण करो पण आत्मा ने लगतू करो। क्या कहा? तो कुछ भी कर, प्रक्षाल कर, पूजा कर, स्वाध्याय कर, ध्यान कर, माला घुमाओ, कुछ भी कर, जो भी करेगा वह आत्मा के लिए होना चाहिए। ज्ञान की आराधना होनी चाहिए। मैं सोचूं तो ज्ञान, विचारूं तो ज्ञान, बोलूं तो ज्ञान, खाऊं तो ज्ञान, सुनूं तो ज्ञान। समझाए छे? समाधि शतक में है, ये गाथा आती है। साधु को तो आत्मा के बारे में ही पूछना चाहिए। बोले तो आत्मा, पूछे तो आत्मा।
सब चर्चा पूरी की है। इसी चर्चा के साथ आज का स्वाध्याय पूरा करते हैं। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो